हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ संदीप आनंद फ्रॉम प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस। जो स्टूडेंट न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए, आज हम लोग 11th क्लास का न्यू चैप्टर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमक। लास्ट जो 4 लेक्चर है वो है फर्स्ट चैप्टर का, तो जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन था, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था, वो पढ़ना ज़रूरी है। साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है। जैसे कि मान लीजिए कंजर्वेशन लॉ कौन कौन सा है, और उसके बाद नेचर में कौन कौन सा फोर्स है, कौन स्ट्रॉन्ग फोर्स है, कौन वीक फोर्स है, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। कौन साइंटिस्ट किसका डिस्कवरी किए थे, वो सब के बारे में हम लोग वो 4 लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के पहले वी हैव टू स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सिंपल सी बात, फिजिक्स का जो क्वांटिटी होगा ना, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो बात तो बहुत छोटा सा बात है सर, फिजिक्स का जो क्वांटिटी होगा वही क्या होगा, फिजिकल क्वांटिटी होगा। वो एक समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, डिफिनेशन एक अलग होगा, एक स्टैंडर्ड होगा, जिसमें कि बहुत सारा बात होगा। एक बात दिमाग में रख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल, कि फिजिक्स का जो फार्मूला है, फिजिक्स का जो भी फार्मूला है, दैट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सी बात, जो भी फिजिक्स का फार्मूला है, और फिजिक्स में जो भी फार्मूला है उसके हेल्प से हम लोग मेज़र करते हैं, उसके हेल्प से क्या करते हैं, हम लोग मेज़र करते हैं। और बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है कि भौतिक राशि जिसका यूनिट होता है, नहीं भी होता है, जिसका डायमेंशन होता है, नहीं भी होता है। तो ये सब बात को ध्यान से सुनना ज़रूरी होता है। क्लास ऐसा नहीं कि आप ऑफलाइन में ही बेहतर समझ सकते हैं, ऑनलाइन में भी बेहतर सकते हैं, लेकिन कब समझ सकते हैं? जब यहाँ आँख से देखिए लेक्चर को, कान से ध्यान से सुनिए, ये सब पे जब आप अपने इंद्रिय पे काबू रखिएगा, तभी आप पढ़ाई को ध्यान से पढ़ सकिएगा। अब ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, 5 मिनट देखे वीडियो, फिर स्किप कर दिए, फिर दूसरा काम में लग गए और स्किप कर करके हम वीडियो देख रहे हैं, तो वो कोई मायने नहीं रखता है आपके लिए। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो इस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। तो हमें जो सबसे पहले पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप? भौतिक राशि। ओके, क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, इसके बारे में एक हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डील करेंगे। इसे हम स्टार्टिंग में बता दिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है। एक बात ध्यान देना है, आपका सेंटेंस सही है, उसका एम सही है। अब ये मत सोचना कि इसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हम तो इंग्लिश तो नहीं पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है, ओके? आपका सेंटेंस सही है, सेंटेंस का मीनिंग सही है, उसका एम सही है।
वो क्या बताना चाह रहा है वो सही होना चाहिए। अब ये नहीं सोचना सर इसका ट्रांसलेशन कर करके बता रहे हैं, ये नहीं, वो करके अगर हम बताएंगे इसका एज इट इज़, हम सेम टू सेम अगर हम इसी का हम ये क्या कहते हैं उसको हम ट्रांसलेशन करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा लेगा। ओके, तो यहाँ क्या है, विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज भी लिख सकते हैं, या इट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जिसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। और आप एक बात तो दिमाग में ये रख सकते हैं कि फिजिक्स में जो भी हम करते हैं मेज़र ही करते हैं। फिजिक्स में जितना भी है हर जगह हम लोग क्या करते हैं, मेज़र ही करते हैं। तो फिजिक्स का जो सबसे फर्स्ट फार्मूला स्टार्ट होता है, फिजिक्स का कोई भी बुक आप ले लीजिए तो सबसे जो इसका जो फार्मूला का स्टार्टिंग होता है लेंथ मास और टाइम से, लेंथ मास और टाइम से, लंबाई द्रव्यमान समय से। और जितना भी फिजिकल क्वांटिटी जो आपके सिलेबस में है सब में ये 3 फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, लेकिन अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, लेंथ मास, सबका हिंदी भी लिख देते हैं, तो एक बात आपको याद रखना है कि सिंपल सी बात यहाँ पे डेफिनेशन है कि जिसे हम मेज़र कर सकते हैं वही क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। अब बात रहा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। बहुत चीज़ क्या होता है आप डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं और बहुत चीज़ को इनडायरेक्टली ना। जैसे कि हम लोग लेंथ का बात करते हैं तो लेंथ को भी मेजर किया जाता है, मास को भी मेजर किया, टाइम को मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर को, वेलोसिटी को, स्पीड को, एक्सेलरेशन को, फोर्स को, चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। दैट मीन्स जितना भी हम बात कर रहे हैं, जितना भी हम नाम बोल रहे हैं, सबकी सब क्या है, फिजिक्स का फॉर्मूला है। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी फिजिक्स का फार्मूला है, जिस फिजिक्स का फार्मूला के बारे में, फिजिक्स का फार्मूला ही क्या है, ये जितना भी फिजिक्स का फार्मूला है यही क्या है, दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सब बात को ध्यान से सुनना है, आप इसे लिखिए। अब इसका कितना प्रकार है, इसका कितना टाइप्स है, हमें उसे देखना है। चलिए it has 3 kinds। इसके कितने प्रकार हैं,
3 है। ओके, फर्स्ट तो इसका 3 टाइप्स होता है। फर्स्ट है मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड है मेरा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल को ही बेसिक बोलते हैं। थर्ड है मेरा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल या आधार भौतिक राशि। ओके, सेकेंड है मेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि, और थर्ड है मेरा पूरक। पूरक को हम लोग संपूरक भी बोलते हैं। तो इसे जल्दी लिखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट के बारे में।
तो डिफिनेशन क्या है? द फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ द की जगह ए भी लिख सकते हैं और दैट भी, ओके। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखें? वह भौतिक राशि जो दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता हो या करता है, उसे हम क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशि ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक बात आपको याद रखना है कि सर जो डिफिनेशन लिखे थे विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो डिफिनेशन अपने जगह है, एक स्टैंडर्ड हुआ। लेकिन हम एक क्या बात बोले? एग्जाम्पल दिए, वहाँ एक बात क्या बोले? जितना भी डिफिनेशन का एग्जाम्पल है वो सब की सब क्या है? फिजिक्स का फार्मूला है, ओके। दैट मीन्स जो भी फिजिक्स का फार्मूला है उसमें से कुछ ऐसा फिजिक्स का फार्मूला होगा जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, ओके। अब यहाँ बात आता है कि नेम, देखिए किसी भी चीज़ का जो नेमिंग किया जाता है उसके फंक्शन के अनुसार, वो कार्य क्या करता है, उसका रोल क्या है, उस अनुसार, उसमें नेचर क्या है, उसके अनुसार उसका नेमिंग होता है, उसका नामकरण होता है। तो फंडामेंटल दैट मीन्स एकदम बेसिक, सेकेंड वर्ड बेसिक भी लिखे, मतलब कि फिजिक्स का फिजिकल क्वांटिटी का एकदम बेसिक बात हो गया, बेसिक हो गया ये। दैट मीन्स फिजिक्स का फार्मूला का बेसिक। इसका मतलब क्या होगा कि फिजिक्स का फार्मूला जितना भी फॉर्म होगा, जितना भी बनेगा, वो सब की सब किससे रिलेटेड होगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से, ओके। तो अब कौन कौन निर्भर नहीं करता है उसके बारे में, और ये जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, कितना है? 7 है। फर्स्ट नंबर लेंथ, अभी हम लोग यूनिट पे नहीं गए हैं, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं। पूरा आ रहा है, देखिए तो ये कितना है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7, और 7 में नेमिंग क्या क्या है, सबका नाम क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 है। ये मेरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और ये किसी भी फिजिक्सल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इस पर डिपेंड भले करेगा, जो भी भौतिक राशि है, यह मूल भौतिक राशि है, यह किसी और भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर सब डिपेंड करेगा। इसका मतलब क्या हुआ
कि ये फिजिक्स का एक फार्मूला, जितना भी फिजिक्स का फार्मूला है सबका ये बेसिक है, सबका ये क्या है, बेसिक है। इससे सब फिजिक्स का फार्मूला क्या होगा, बनेगा। ओके, तो ये सब दिमाग में रखना है। ये दूसरे फिजिक्स फार्मूला पे डिपेंड नहीं करेगा, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर। और जो सर कभी कभी फिजिकल फार्मूला, हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं फिजिक्स का फार्मूला का मतलब फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, ये बात को दिमाग में रखना है। ओके, इसे ध्यान से लिखो। तो आपको ये दिमाग में रखना है, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ जो हम डेफिनेशन लिखे हैं डिराइव का, सबसे बड़ी बात है, एक बात दिमाग में रखिए, हम क्या बोले थे कि किसी भी चीज़ का नेमिंग जो होता है, नामकरण जो होता है, उसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या वो वर्क करता है उस अनुसार से। तो यहाँ जो नेमिंग है, क्या है आपका नेमिंग बताइए, डिराइव फिजिकल। डिराइव का मतलब होता है एक तरह से डिराइव करना, सॉल्व करना, मतलब कि कुछ ना कुछ करके सॉल्व करने के बाद जो नया आएगा वो हो गया मेरा डिराइव। डिराइव का हिंदी होता है हल करना। डिराइव का सेकेंड इंग्लिश वर्ड क्या, सॉल्व करना। क्या करना, सॉल्व करना। जैसे कि हम बोलते हैं डिराइव दिस इक्वेशन, डिराइव की जगह में सॉल्व दिस इक्वेशन, हिंदी में क्या हो जाएगा, इस एक समीकरण को हल करें, मतलब उसको सॉल्व करें। मतलब सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है, डिवाइड करने के बाद या मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा नया चीज़ आएगा वही क्या हो गया मेरा, जो मेरा नया फिजिकल क्वांटिटी आएगा वही क्या हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में अगर बात करें तो व्युत्पन्न, जो दूसरे से उत्पन्न हो। तो ये हम आपका जो इसका वर्ड है उसके अनुसार बताए, और उसी अनुसार डेफिनेशन है, उसी अनुसार क्या है, डेफिनेशन है। द फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल या अदर, मतलब फंडामेंटल या अदर फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज या इट इज कॉल्ड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। इट इज कॉल्ड क्या सर, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, व्युत्पन्न भौतिक राशि। वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि या दूसरे भौतिक राशि पर डिपेंड करता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न भौतिक राशि कहेंगे। अब इसका बात आता है, इसका मतलब ये किस पर डिपेंड कर रहा है, फंडामेंटल पर, मूल पर। तो कैसे, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, चलिए
तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, कुछ हमें एग्जाम्पल दिए एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल क्या दिए, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, पावर ना, वर्क, चार्ज एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है मेरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, तो ये कैसे है वो देखते हैं। तो डिफिनेशन क्या कहता है, जो फंडामेंटल से होगा या दूसरे से आएगा वही क्या है मेरा डिराइव। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, पहला नंबर हम क्या लिए, स्पीड। स्पीड इजकल टू फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम ना, जिसका हिंदी होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। ओके, तो स्पीड जो है, अब डिस्टेंस है क्या, डिस्टेंस एक तरह का क्या होता है, लेंथ होता है। डिस्टेंस का एक डिफिनेशन है, तो अभी हम डिफिनेशन पे नहीं जा रहे हैं। डिस्टेंस एक तरह का क्या है, लेंथ है, लंबाई है। तो ये एक तरह का लेंथ अगर है तो ये कौन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फंडामेंटल। क्या हो गया, फंडामेंटल। क्योंकि अभी जो हम 7 लिखे हैं यूनिट, यूनिट नहीं, फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट नंबर क्या था, लेंथ था, मास था। थर्ड नंबर क्या था, टाइम था। फिफ्थ नंबर इलेक्ट्रिक करंट था ना। फोर्थ नंबर इसके बाद था आपका टेम्परेचर था, ये 1 नंबर हो गया। 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर क्या था आपका, लुमिनस इंटेंसिटी, अभी जस्ट हम लिखे हैं। 7 नंबर क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ क्या था, सब्सटेंस। ये सब का हिंदी भी लिखा हुआ था आपका। तो ये क्या हो, ये सब क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है। तो ये हो गया फंडामेंटल। टाइम भी किस में है सर, टाइम भी फंडामेंटल में है ना। तो ये भी क्या हो गया मेरा फंडामेंटल। ये दोनों फंडामेंटल, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, मूल दूरी एक तरह का लंबाई है। ये भी क्या हो गया, समय भी क्या हो गया, मूल भौतिक राशि। और ये दोनों को जब हम डिवाइड किए फंडामेंटल में, फंडामेंटल से, डिस्टेंस में, टाइम से, तो हमें क्या मिला, जो नया फॉर्मूला डेवलप हुआ, जो डिराइव करने के बाद मिला, वो क्या मिला सर मेरा, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कौन फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डीपी कर दिए शॉर्ट में, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। ये आपको समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ सर बोलिएगा, कौन भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, सॉरी क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि। ओके, उसी तरह से अब जो मेरा नेक्स्ट है वो है मेरा वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ओके, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का लेंथ है, शॉर्टेस्ट लेंथ है ना। तो ये भी क्या हो गया फंडामेंटल, और टाइम भी क्या सर, फंडामेंटल। तो ये जो बना मेरा, ये कौन फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। विस्थापन एक न्यूनतम दूरी है दो बिंदुओं के बीच का, तो ये भी एक तरह का न्यूनतम दूरी, न्यूनतम लंबाई भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक तरह का लेंथ है ना। तो वो कौन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, मूल भौतिक राशि। ये भी मूल, ये भी समय भी मूल, और ये क्या हो जाएगा मेरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो बहुत ही सिंसियरली आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे भी हम बताते हैं, इसको लिखिए ध्यान से, उसके बाद देखते हैं। चलिए, अब आगे क्या एग्जांपल दिए हैं आपका, हम एक्सेलरेशन क्या दिए हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, त्वरण बराबर वेग बटे समय। अब देखिए डेफिनेशन में एक बात हम लिखे हैं, विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल या ऑब्लिक अदर, अदर मतलब दूसरे पर,
तो यहाँ फंडामेंटल ये नहीं है, ये अदर है, डिराइव है, तो फंडामेंटल नहीं है। देखिए अदर और ये वाला फंडामेंटल पर डिपेंड कर रहा है, ये क्या हो गया, डिराइव। लेकिन अगर हम बात करें तो ये फार्मूला भी फंडामेंटल पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो देखिए, ये वेलोसिटी कौन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और ये टाइम क्या हो गया सर, फंडामेंटल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो डिराइव है इसलिए मिटाया नहीं है, ये जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी है ये भी किससे आया है, फंडामेंटल से। इसका मतलब वेलोसिटी जो है ये भी रिलेटेड किससे है, फंडामेंटल से है। और ये टोटल मिल करके जो दिया वो कौन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डिराइव, ओके। वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि और ये समय मूल मिल करके व्युत्पन्न दिया, जो क्या मिला हमको, त्वरण। अगर वेग का बात करें तो ये भी जो है मूल भौतिक राशि से संबंधित है। वेग विस्थापन एक तरह का लंबाई, समय, ये जो वेग आया किससे आया, मूले से न आया। इसका मतलब वेग का भी संबंध किससे है, मूल से ना, लेकिन है अभी ये व्युत्पन्न, जो भी व्युत्पन्न भौतिक राशि है वो मूल से आएगा। तो ये वेग व्युत्पन्न है, ये मूल है, ये जो दिया त्वरण दिया, और ये क्या हो गया, व्युत्पन्न भौतिक राशि। लेकिन ये इसका भी संबंध जो है वो किससे है सर, मेरा मूल भौतिक राशि से है, ओके। अब नेक्स्ट जो आता है इसके बाद फोर्स, फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो ये मास जो है, मास देखिए ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल। एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव है, एक्सेलरेशन क्या है, डिराइव है। ये दोनों मिल करके जो दिया वो क्या दिया, मेरा डिराइव, मतलब कि जो हमको सॉल्व करने के बाद मिल रहा है वो डिराइव, ओके। तो ये डिराइव। अब बात आता है ये जो एक्सेलरेशन है इसका रिलेशन किससे है। तो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी किससे, एक्सेलरेशन का रिलेशन वेलोसिटी और टाइम से, और वेलोसिटी का रिलेशन किससे है, फंडामेंटल से। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का भी रिलेशन किससे है, फंडामेंटल से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑलमोस्ट फिजिक्स का फॉर्मूला है, ऑलमोस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, जो भी ऑलमोस्ट फिजिक्स का फॉर्मूला है वो सब की सब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। जो भी फिजिक्स का भौतिक फिजिक्स का फॉर्मूला है वो लगभग मूल भौतिक राशि से संबंधित है, ओके। तो अभी हम हिंदी में अगर डिस्कशन करें तो द्रव्यमान कौन भौतिक राशि, मूल, ये सब भी लिखना है आपको। ये क्या है, मूल, और त्वरण क्या है, व्युत्पन्न। और त्वरण का भी रिलेशन किससे है, लास्टली वो मूल भौतिक राशि से है, ओके। और ये मेरा क्या हो गया, व्युत्पन्न ना। जो नया फॉर्मूला आ रहा है, मतलब फंडामेंटल नहीं आ रहा है, मूल नहीं आ रहा है, ये साथ नहीं आ रहा है, तो वो सब ये सब क्या है, मेरा डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ओके। और ये सब किससे आ रहा है, इसी सब से आ रहा है ना, इसी सब से आ रहा है। चलिए इसके बाद क्या एग्जाम्पल था आपका, डिराइव। इसके बाद था शायद आपका था वर्क था ना, क्या था, वर्क। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो आप तो समझ रहे हैं ये फोर्स क्या है, डिराइव। और फोर्स अगर है तो इसका भी रिलेशन किससे है, मास और एक्सेलरेशन से, फंडामेंटल और डिराइव से। और इस एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे है, फंडामेंटल से है ना। तो इसका मतलब ज़्यादा अब उतना हमको नहीं करना है, हम सिंपल सी बात जानते हैं कि ये वर्क डिराइव, फोर्स भी डिराइव, लेकिन ये डिराइव है, लेकिन इसका लास्टली जो रिलेशन है वो किससे है, फंडामेंटल से है। और ये तो फंडामेंटल है ही। जो अब जो नया फॉर्मूला वर्क हमको इस दोनों के हेल्प से मिला, दैट दिस इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी।
कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, बल व्युत्पन्न है लेकिन इसका अंततः संबंध किससे है, मूल से है, और ये तो मूल है ही, विस्थापन लंबाई है, लंबाई तो मूल है ही। ये क्या हो गया मेरा, बोलिएगा, ये क्या हो गया मेरा, व्युत्पन्न भौतिक राशि जो दूसरे से उत्पन्न हो ना, ये हो गया। इसके बाद शायद हम एक एग्जाम्पल दिए हैं, चार्ज इजकल टू फॉर्मूला क्या होता है, सबको लिखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। हिंदी में अगर बात करें तो आवेश बराबर विद्युत धारा गुना समय। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फंडामेंटल, टाइम क्या है, फंडामेंटल, तो ये क्या हो गया, डिराइव। ये तो इजी है, विद्युत धारा मूल, समय भी मूल, और ये क्या हो गया, व्युत्पन्न। ओके, तो ये सब चीज़ को ध्यान से देखिएगा। हम लोग लास्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे उसी क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे यूनिट के बारे में। यूनिट क्या है, ओके, शायद हम दो यूनिट बताएं उसमें, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव यूनिट। तो आपको दिमाग में रखना है कि हमें जो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करना है, जैसे कि यहाँ हम लोग पढ़े फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो वहाँ हमें स्टडी करना है फंडामेंटल यूनिट। सेकंड क्या अभी स्टडी किए हम, बोलिएगा, फर्स्ट डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, तो वहाँ हम लोग स्टडी करेंगे डिराइव्ड यूनिट। थर्ड क्या था, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो हम लोग वहाँ स्टडी करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट। दैट मीन्स यूनिट पढ़ने के पहले हमें क्लियरली जानना किसके बारे में है, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए।